हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो राजस्थान जुडिशरी 1991 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। क ख का विवाह 1 जनवरी 1990 को होता है। क्या कह रहा है? क ख का विवाह 1 जनवरी 1990 को होता है। जो ख है वह 1 मई 1990 को ग को जन्म देती है। क्या इन परिस्थितियों में ग क ख क और ख का धर्मज पुत्र माने जाने की अवधारणा की जाएगी? क्या कह रहा है कि क ख का विवाह 1 जनवरी 1990 को होता है। जो ख है वह 1 मई 1990 को ग को जन्म देती है। तो क्या इन परिस्थितियों में ग की क ख का धर्मज पुत्र होने की अवधारणा की जाएगी? आइए देखिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या कह रहा है। प्रस्तुत समस्या एविडेंस एक्ट की 112 पर आधारित है जिसमें धर्मजत्व की अवधारणा का उल्लंघन किया गया है। क्या कह रहा है कि एविडेंस एक्ट की 112 से संबंधित है जिसमें कि धर्मजत्व की अवधारणा का उल्लंघन किया गया है। धारा 112 के अनुसार यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और पिता के विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए होगा। क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म उसके माता और पिता के विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए हुआ हो या विवाह के विघटन के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ हो तो यह इस बात का निश्चय सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज पुत्र है। क्या कह रहा है? यदि किसी व्यक्ति का जन्म उसके माता पिता के विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए हुआ हो या फिर विवाह के विघटन के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिन के भीतर हुआ हो तो इस बात का निश्चय सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज पुत्र है। परंतु उसका एक अपवाद भी है। क्या? तो वह कहता है कि जब यह दर्शित कर दिया जाता है कि पक्षकारों की पहुंच उस समय एक दूसरे तक नहीं थी जबकि गर्भधान किया गया था तो इस बात का खंडन किया जा सकता है। किस आधार पे? कि अगर पक्षकारों की पहुंच एक दूसरे तक उस समय नहीं थी जबकि गर्भधान किया गया था तो वह उस व्यक्ति का धर्मज पुत्र नहीं माना जाएगा। प्रस्तुत समस्या में क ख का विवाह 1 जनवरी 1990 को होता है। फिर क्या होता है कि जो ख है वह 1 मई 1990 को ग को जन्म देती है। यहाँ ग का ही पुत्र माना जाएगा क्योंकि जो धारा 112 है वह सिर्फ इतना ही पर्याप्त है कि यह साबित कर दिया जाए कि शिशु का जन्म उसके माता और पिता के विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए हुआ हो और ऐसे विवाह के विघटन के 280 दिन के भीतर हुआ हो तो इस बात का निश्चय सबूत होगा कि वह उस व्यक्ति का धर्मज पुत्र है। क्या कह रहा है? इसके 2 ही एलिमेंट है। पहला कहता है कि यदि किसी जो बच्चा है उसका जन्म अपने माता पिता के विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए हुआ हो या विवाह के विघटन के 280 दिन के भीतर हुआ हो तो इस बात का निश्चय सबूत होगा कि वह उस व्यक्ति का धर्मज पुत्र है। प्रस्तुत समस्या में यद्यपि विवाह के 5 माह के भीतर ही जो ख है वह ग को जन्म देती है और यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा 9 महीने में होता है। अब ये जो विवाह हुआ है उसके 5 माह के अंदर ही वो क्या करती है? ग को जन्म देती है। किंतु जो धारा 112 है वह एक निश्चय सबूत है और यह इसके अंतर्गत विवादित स्थिति में पैदा हुआ पुत्र उसका ही धर्मज पुत्र माना जाएगा और उसका धर्मज पुत्र माना जाएगा। यह अवधारणा को मात्र एक आधार पर ही खंडित किया जा सकता है जब यह दर्शित कर दिया जाए कि गर्भधान के समय पक्षकारों की पहुंच नहीं थी तो यह इस बात का खंडन किया जा सकता है। जब तक कि अगर ये साबित नहीं कर दिया जाता कि पक्षकारों की पहुंच एक दूसरे तक उस समय नहीं थी जबकि गर्भधान किया गया था तो वह जो गा है वह उसका धर्मज पुत्र माना जाएगा क्योंकि उसके माता पिता के विवाह के कायम रहते हुए उसका जन्म हुआ था। क्योंकि समस्या में का पितृत्व को चुनौती नहीं दी गई थी अतः जो ग है वह विवाहित स्थिति के दौरान पैदा हुआ था अतः ग जो का धर्मज पुत्र माना जाएगा।
और इस स्थिति में कोई चुनौती नहीं दी गई थी पिता के द्वारा कि उनकी जो पहुंच है उस समय नहीं थी, जबकि गर्भधान किया गया था, तो अतः जो ग है वह क का ही धर्मज पुत्र माना जाएगा। एक समस्या आई थी। प्रस्तुत समस्या के तथ्यों से सेधु बनाम पलानी के जो 1925 का मामला है मद्रास का, उसके तथ्य पर आधारित है। सेधु बनाम पलानी, इसमें लड़की का विवाह अक्टूबर में हुआ था, जून में उसका तलाक हो गया था। लड़की का विवाह क्या अक्टूबर में हुआ था, जून में उसका तलाक हो गया था। जुलाई में उसकी दूसरी शादी हुई और सितंबर में एक लड़का पैदा हुआ जिसे धर्मज माना गया क्योंकि उसके माता पिता की विवाहित स्थिति के दौरान वह पैदा हुआ था। क्या है इसके जो तथ्य है, सेधु बनाम पलानी के तथ्य पर आधारित है, जिसमें लड़की का विवाह अक्टूबर में हुआ था, जून में उसका तलाक हो गया था, जुलाई में दूसरी शादी होती है, सितंबर में उसने एक लड़के को जन्म दिया जिसका वह उसका धर्मज पुत्र माना गया। क्योंकि दोनों उसके माता पिता के विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए उसका वह पैदा हुआ था। अतः इस वाद के निर्णय और 112 के उपबंधों के आधार पर का धर्मज पुत्र माना जाएगा। क्या कह रहा है कि सेधु बनाम पलानी के जो निर्णय है और 112 एविडेंस एक्ट के जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग जो ग है वह का धर्मज पुत्र माना जाएगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।